तारीख में ऐसे मर्द भी होते हैं जिन्हें जमीन शाज़ व नादिर ही जन्म देती है और तारीख के सफ़हात पर ऐसे नाम लिखे जाते हैं जो कभी मिटाए नहीं जा सकते और ऐसी बहादुरी की दास्तानें रकम होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। उम्मत मुस्लिमा की तारीख में गुजरने वाले तमाम कायदीन के दरमियान एक नाम ऐसा है जो हमेशा परचमों से बुलंद रहता है और मशरिक व मगरिब में जिसके नारे गूंजते हैं, और वो हैं अल मलिकुन नासिर अबुल मुजफ्फर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब इब्न याकूब उद्दुवैनी अत्तक्रियती, जो मशरिक व मगरिब में सलाहुद्दीन अय्यूबी के लक़ब से जाने जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक खास तर्ज के कायद थे। दो सल्तनतों मिस्र व शाम को मुत्तहिद करने वाले, किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फातिह करने वाले और अय्यूबी सल्तनत के बानी। तारीख की किताबों में इनका जिक्र इनके हमअसर बादशाहों से ज्यादा मिलता है। इनके बारे में किस्से और कहानियां बयान की गईं और इनके दुश्मन भी इनके बुलंद अखलाक और अपने दुश्मनों के साथ दोस्तों से भी पहले इंसाफ करने की खूबी बयान करने पर मजबूर रहे। अरब तारीख ने उनके साथ इंसाफ किया और मगरिबी तारीख ने भी इनकी गवाही दी। यहाँ तक कि यूरोपी भी इनका नाम अपने यहाँ जिंदा रखने पर मजबूर हुए, चुनाचे वो इनके नावलों और फिल्मों का हीरो बन गए। ये ऐसे मर्द मुजाहिद और इस्लाम के शेर थे कि जिनको तारीख चाहकर भी भला नहीं सकती। जैसे 2005 में आने वाली फिल्म किंगडम ऑफ हेवन, जिसमें मुसलमानों की फतह बैतुल मक़दिस और सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार को दिखाया गया। इसने बैतुल मक़दिस के दिफा में सलेबियों के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत को जाहिर किया। लेकिन सबसे अहम सवाल ये रहता है, क्या हॉलीवुड की ये पेशकश हकीकी तारीख थी? क्या ये हकीकत थी या कैमरों के धुएं और हिदायतकारी के अदसे के पीछे छप गई थी? आइए मुकम्मल हकीकत जानने के लिए आगाज की तरफ लौटते हैं और आइए शुरू करते हैं। माजी में वापस जाएं तो 1138 ईस्वी में सलाहुद्दीन इराक के कला तकरीत में पैदा हुए। वो मारूफ रियासती शख्सियत नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे थे, जिन्होंने एक कदामत पसंद इस्लामी माहौल में परवरिश पाई। सलाहुद्दीन का ताल्लुक अय्यूब इब्ने शाजी इब्ने मरवान के खानदान से था। मुर्रिखीन ने अय्यूबी खानदान के नसब पर इख्तिलाफ किया है, लेकिन मुर्रिख इब्नुल असीर ने अपनी तारीख में जिक्र किया है कि अय्यूब बिन शाजी का ताल्लुक रवादिया नामी एक कुर्द कबीले से है, जो एक सुन्नी और लतीदा मुस्लिम कबीला था। सलाहुद्दीन ने अपने वालिद नजमुद्दीन के ज़ेर साया परवरिश पाई, कुरान करीम और उसूल दीन जैसे शरई उलूम सीखे और दुनियावी उलूम भी हासिल किए। वो इल्म और तकवा के माहौल में घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसी पर इक्तिफा नहीं किया। उनके चचा असदुद्दीन शेरकोह ने उनकी तरबियत घर सवारी सिखाने और उनकी कायदाना शख्सियत को निखारने की जिम्मेदारी संभाली और उनमें शुजात, वक़ार और मर्दानगी के मानी पैदा किए। जब सलाहुद्दीन जवानी की उम्र को पहुंचे तो खिलाफत अब्बासिया कई छोटी रियासतों में बिखर चुकी थी, जबकि मिस्र दौलत फातमिया के ज़ेर तसल्लुत था, जो बगदाद की खिलाफत को तस्लीम नहीं करती थी। शुमाल में सलीबियों का बहरे रूम के मशरक़ी साहिल पर एशियाए कूचक से लेकर जजीरा नुमा सीना के किनारों तक कब्जा था और वो आलम इस्लाम के क़ल्ब पर शदीद दबाव डाल रहे थे। इन्हीं चैलेंज के दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी 24 साल की उम्र में 3 तजर्बाकार और हकीम शख्सियात अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब, अपने चचा असदुद्दीन शिरको और नूरुद्दीन जंगी की ज़ेर निगरानी एक नुमाया फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। सलाहुद्दीन ने उनसे सीखा कि फतह का वाहिद रास्ता मुसलमानों का इत्तिहाद है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलमा सिर्फ एक झंडे तले ही बुलंद हो सकता है जो पूरी उम्मत को एक सफ में जमा करे। इस वक्त मुसलमानों की फौजें मुंतशिर थीं और मिस्र में फातिमी सल्तनत सियासी इंतशार और अंदरूनी कमजोरी का शिकार थी। यहाँ तक कि खलीफा का हकीकी असर और रसूख सिर्फ जुमुआ के खुतबों और मिंबरों पर दुआ तक महदूद था। फातिमी खलीफा, जो अलाज़िद लदैन अल्लाह के नाम से मशहूर थे, एक ऐसे मजबूत आदमी और कायद की तलाश में थे जो फातिमी सल्तनत की बाकी मानदा साख को बचा सके। चुनाचे उन्होंने असदुद्दीन शिरकोह को उनकी सियासी हिकमत अमली और फौजी ताकत की वजह से मिस्र का वजीर मुकर्रर करने का फैसला किया। वजारत संभालने के बाद
असदुद्दीन ने अपने भतीजे सलाहुद्दीन को विजारत के उमूर में मदद के लिए बुलाया। उन्होंने सलाहुद्दीन को ज़हीन, सरीउल फ़हम, तवी मुशाहिदा करने वाला और वसीउज़ ज़हा वाला पाया। अल्लाह इज़ वजल ने उनके लिए ये मुक़द्दर किया कि वो हुकूमत के फ़नून को इसी तरह जज़्ब कर लें और रियासत के इंतज़ाम में महारत हासिल करें जिस तरह वो घड़सवारी और फ़ौजों की क़यादत में महारत रखते थे। अजीम कायद असदुद्दीन शेरखो की वफ़ात के बाद उनके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगियों की बिराह रास्त और मजबूत हिमायत से मिस्र में विजारत का मनसब संभाला, जिन्होंने उनमें मुस्तकबिल का कायद और वो मंसूबा देखा जिसका वक्त आ गया था। चंद माह ही गुजरे थे कि उन्हें इक़्तिदार की राह में पहले खूनी इम्तिहान का सामना करना पड़ा। फातिमी उमरा ने, जिनकी क़ियादत फातिमी खलीफा के मोतमद खास कर रहे थे, सलाहुद्दीन को कत्ल करने की साजिश तैयार की, लेकिन अल्लाह इज़्ज़ वजल ने इस मर्द सलाह को इस साजिश से बचा लिया, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेदार रखा। उन्होंने साजिश के सरगना को गिरफ्तार किया और उसे सजाए मौत देने का हुक्म दिया। बाज ने गुमान किया कि साजिश खत्म हो गई है, लेकिन ये एक बड़े मंसूबे का आगाज था। फातमियों ने दोबारा मुत्तहिद होकर 50,000 फौजियों को एक पुरतशद्दुद बगावत के लिए जमा किया, जिसका मकसद सलाहुद्दीन और उनके इक़्तिदार का तख्ता उलटना था। ताहम वो नौजवान कायद जो सब्र और इक़दाम पर पला बढ़ा था, उनकी शौकत तोड़ने और फितने की आग को हमेशा के लिए बुझाने में कामयाब रहा। इस तरह मिस्र मुकम्मल तौर पर जंगियों के झंडे तले आ गया और इंतिशार और तफरीक के दौर ख़त्म हुआ और वहाँ के मुसलमान हक के परचम तले मुत्तहिद हो गए। तो सलीबियों ने महसूस किया कि मिस्र में जो कुछ हुआ है वो उनके लिए बिराह रास्त खतरा है। वो मुसलमान जो कल तक अपने अंदरूनी बुहरानों में उलझे हुए थे, आज एक मुत्तहिद कुव्वत बन चुके थे जो रोज बरोज मजबूत हो रही थी। सलीबियों ने देखा कि ये उनके लिए मुसलमानों के खिलाफ सलीबी मुहिम्मात शुरू करने का मुनासिब मौका है, जो अपने अंदरूनी मुआमलात को तरतीब देने में मसरूफ थे। सलीबियों ने इस लम्हे का फ़ायदा उठाया और यरूशलम के बादशाह अमूरी अव्वल ने पोप अलेक्जेंडर सेवम को एक ख़त भेजा जिसमें उन्हें मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने की दावत दी। पोप ने फौरी जवाब दिया और यूरोप के बादशाहों को मशरिक की तरफ नई सलीबी फौजें रवाना करने पर आमादा किया। पहली जारिहाना कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई जब सलीबियों ने दुमियात शहर का मुहासरा करने का फैसला किया, जो मिस्र का शुमाली दरवाज़ा और डेल्टा नील का स्ट्रेटेजिक मरकज़ था। इसके जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तैयारी की और दुमियात शहर के दिफा के लिए अपनी फौजें भेजीं और अपने आला कायद नूरुद्दीन जंगी को खत लिखकर मदद की दरखास्त की। नूरुद्दीन का जवाब दिल हिलाने वाला था। नूरुद्दीन ने कहा, मैं अल्लाह ताला से हया करता हूँ कि वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखे जबकि मुसलमान फिरंगियों क्रॉस्टर्स के मुहासरे में हों। नूरुद्दीन फौरन हरकत में आए और अपनी फौजों के साथ बिलाद शाम में सलीबी अमारात की तरफ बढ़े और सलीबियों के किलों पर पै दर पै हमले किए ताकि मिस्र पर से फौजी दबाव कम किया जा सके और जारह कुव्वतों को मुंतशिर किया जा सके। मिस्र में दुमियात के लोगों ने दिफा और साबित कदमी की अजीम तरीन मिसालें कायम की। उन्होंने सलीबी हमले का बहादुरी और ईमान के साथ मुकाबला किया और अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा कि शदीद बारिशें हों, जिसने सलीबी कैंपों को कीचड़ और पानी के दलदल में बदल दिया। सलीबी 50 दिन के मुहासरे के बाद बगैर कोई हदफ हासिल किए दुमियात से पसपा होने पर मजबूर हो गए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे ही बाज़ांतीनी सलीबी बेड़ा वापस जाने के रवाना हुआ, समुंदर में एक शदीद तूफान ने उन्हें आ घेरा। सलीबी फौजी थके हुए, भूखे और मायूस थे। वो अपनी कश्तियों पर काबू न पा सके और उनमें से अक्सर चीखते चिल्लाते समुंदर में डूब गए। अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौजों के साथ पसपा होती सलीबी फौज का शिमाल की तरफ ताक़ुब किया, यहाँ तक कि 1170 ईस्वी में दैरुल बलाह शहर में उनसे टकराए, जहां अल्लाह इज़्ज़ वजल की तरफ से एक अजीम फतह हासिल हुई। एक ऐसी फतह जिसकी इब्तिदा आसमान से हुई और खातिमा अल्लाह के हुक्म से मुजाहिदीन की तलवारों से हुआ। इस वाज़े फतह के बाद जंगियों ने मिस्र में अपने कदम मजीद मजबूत कर लिए और ये वाज़े हो गया कि फातिमी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। फातिमी खलीफा ज़्यादा देर जिंदा न रहा और वफात पा गया।
फातिमियों की आखिरी निशानी के खातिमे के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के बिला शिरकत रहरे हकीकी हाकिम बन गए। कोई उनके इक़्तिदार में शरीक न था और ना ही कोई आवाज़ उनकी आवाज़ से बुलंद थी। अजीम कायद नूरुद्दीन महमूद जंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही करवे और ख़तरात से भरे थे। एक ये कि सलाहुद्दीन मिस्र से अपनी फ़ौज लेकर सलीबी रियासतों पर हमला करे, जिससे मिस्र बाज़ंतीनी यूरोपी बहरी हमलों के खतरे से दुचार हो सकता था। दूसरा ये कि वो दमाश्क में नूरुद्दीन के बेटे मलिकुस सालेह इस्माइल, जो अभी 11 साल का एक छोटा बच्चा था और ना हुकूमत करने की ताकत रखता था और ना ही बादशाही का बोझ उठा सकता था, की तरफ से बाज़ाबिता तौर पर बुलाए जाने का इंतजार करें। हिकमत का तकाजा तो यही था कि सलाहुद्दीन दमिश्क में दाखिल हों और उसके मामलात खुद संभालें और उसे आने वाले सलेबियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। लेकिन सलाहुद्दीन ने हिचकिचाहट महसूस की, सलीबियों के खौफ से नहीं, बल्कि उस खौफ से कि कहीं उनके इस इक़दाम को जंगियों की कानूनी हैसियत के खिलाफ बगावत या आनजहानी नूरुद्दीन के एतमाद से गद्दारी न समझा जाए। इससे उम्मत में ऐसी फूट पड़ सकती थी जो सफ़ों को मुंतशिर कर देती, एक ऐसे वक्त में जब उम्मत को इत्तेहाद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए सलाहुद्दीन ने इंतजार करने को तरजीह दी कि या तो मलिकुस सालेह इस्माइल उन्हें दमिश्क की हिफाजत के लिए दावत दें या इस्माइल खुद हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएं, खास तौर पर शाम पर बढ़ते हुए सलीबी खतरे के पेश नज़र। लेकिन शाम के हालात तेजी से तब्दील हो गए और मलिकुस सालेह इस्माइल को दमिश्क से हलब मुंतकिल कर दिया गया और अमीर सादुद्दौला को मुश्तकीन को उनके बालिग होने तक उनका निगरान मुकर्रर किया गया। ताहम को मुश्तकीन न तो निगरानी का अहल था और न ही अमानतदार, बल्कि उसने शाम के बाकी मानदा शहरों हत्ता कि जजीरा फुरातिया, अपर मेसोपोटेमिया को भी अपने ज़ेरे असर लाने की लालच की। इसका लालच यहाँ तक बढ़ा कि वो दमिश्क पर भी कब्जा करना चाहता था, इस वसीयत को पसे पुष्ट डालकर जिसकी उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस नाजुक मोड़ पर सलाहुद्दीन को मूसल के अमीर, जो मलिकुस सालेह इस्माइल के चचाजाद भाई थे, की तरफ से एक खत मौसूल हुआ, जिसमें उन्हें दमिश्क को दरपेश फौरी खतरे से आगाह किया गया था। ये खत मदद की पुकार थी। सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि हिचकिचाहट की कीमत उम्मत को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है और ये कि शाम का मोती दमिश्क बैरूनी तलवारों की जद में आने से पहले अंदरूनी फितने का शिकार हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र से एक छोटी सी फौज के साथ निकले, जिसकी तादाद कम थी, लेकिन ईमान, वफादारी और इत्तेहाद में अजीम थी। वो कोई बड़ा लश्कर लेकर नहीं निकले, बल्कि सिर्फ 700 घुड़सवार उनके हमरा थे। लेकिन उन्होंने मिस्र में ऐसे लोग छोड़े जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत कर सकते थे। फिर वो शुमाल की तरफ बढ़े, अलकरक से गुजरे और दमिश्क के करीब बुसरा तक पहुंचे। इनके सफर के दौरान अरब, किनाना, बुद्दू कबाइल और आज़ाद उमरा के गिरोह गिरोह इनकी फौज में शामिल होने लगे। इस तरह लश्कर बड़ा हो गया, परचम बुलंद हुआ, तादाद बढ़ गई और मोमिन दिल एक मकसद पर मुत्तहिद हो गए कि दमिश्क आज़ाद रहे, उम्मत मुत्तहिद रहे और इस्लाम की तलवार दुश्मनों के खिलाफ बुलंद रही। दमिश्क में दाखिला और हशाशीन की साजिश माह रबीउल अव्वल 570 हिजरी बेमुताबिक नवंबर 1174 ईस्वी को अन्नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर दमिश्क शहर में दाखिल हुआ। लोगों ने खुशी और नारों से उनका इस्तकबाल किया और गिरोहों की शक्ल में इनके गिर्द जमा होकर इनके दाखिले को मुबारकबाद दी और उम्मीद का परचम एक बार फिर बुलंद किया। सलाहुद्दीन ने अहले दमिश्क के लिए अपनी खुशी का इजहार किया। उस दिन बहुत सा माल खर्च किया और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। फिर सलाहुद्दीन किले में दाखिल हुए और किले के निगरान जमालुद्दीन रेहान से बाज़ाब्ता तौर पर किला तहवील में ले लिया। ये उनके शहर पहुंचने के सिर्फ 4 दिन बाद हुआ। यह तो रास्ते का आगाज था। दमिश्क में इस्तेहकाम के बाद साले कायद सलाहुद्दीन शाम के बाकी अंदरूनी शहरों को, जो नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद अमलन खुद मुख्तार हो गए थे, मुत्तहिद करने के लिए निकले। सलाहुद्दीन ने हमा शहर को आसानी से फतह कर लिया। फिर उन्होंने हिम्स का मुहासरा करने से गुरेज किया, क्योंकि इसकी फसीलें बहुत मजबूत थीं। उन्होंने अपनी तवज्जो मशरिक की तरफ, सबसे बड़े हदफ हलब शहर की तरफ मोड़ दी। सलाहुद्दीन ने हलब पर हमला किया,
लेकिन वहां के अमीर कमुश्तकीन ने इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया और सलाहुद्दीन की पेशकदमी को अपने इक़्तिदार के लिए बिराह रास्त खतरा समझा। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और खुफिया तौर पर हशाशीन के शेख राशिदुद्दीन सिनान, जो सलाहुद्दीन का सख्त दुश्मन था, को पैगाम भेजा। राशिदुद्दीन सलाहुद्दीन से इस वक्त से सख्त नफरत करता था जब से सलाहुद्दीन ने फातमी सल्तनत का खात्मा किया था। कमुश्तकीन ने राशिदुद्दीन सिनान के साथ मिलकर सलाहुद्दीन को उनके अपने कैंप के मरकज में कत्ल करने की साजिश की ताकि उम्मत को ऐन इस वक्त अंदर से ज़र्ब लगाई जाए जब वो मुत्तहिद हो रही थी। राशिदुद्दीन ने 13 हशाशीन का एक दस्ता भेजा जो रात के वक्त सलाहुद्दीन के कैंप में घुसने में कामयाब हो गए और खामोशी से कायद के खेमे की तरफ बढ़े, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह की मदद इन मुजरिमों से पहले पहुंच गई। हमले से पहले ही इनका मंसूबा बेनकाब हो गया। इनमें से एक मुसलमान कमांडर के हाथों मारा गया और बाकी फरार होने की कोशिश में जख्मी होकर एक एक करके गिर गए और मारे गए। सलाहुद्दीन की तलवार इनकी गद्दारी का इलाज थी, वो गद्दारी जिस पर इनकी फितरत थी। जब मुसलमान हशाशीन की साजिश में मसरूफ थे, तराबुलुस के रिमांड से वो अपनी आदत के मुताबिक लालच में आकर हरकत की। उसने एक बड़ी फौज तैयार की और हिम्स शहर पर हमले की तैयारी के लिए अपनी अफवाज को मौजूदा लुबनान और शाम की सरहद पर दरियाए कबीर जुनूबी के किनारों पर जमा किया। लेकिन जैसे ही उसे ये खबर पहुंची कि सलाहुद्दीन ने शहर की मदद के लिए एक बड़ा मुकम्मल तौर पर लैस फौजी दस्ता भेजा है, रिमांड को अंदाजा हो गया कि ये टकराव उसके हक में नहीं होगा। चुनाचे वो पसपा हो गया। सलीबी फौज किसी भी किस्म की पेशकदमी में नाकामी के बाद पीछे हट गई। फिर उन्होंने हमा शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश की जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ अरसा कबली फतह किया था। कायद सलाहुद्दीन ने हिचकिचाहट नहीं की और खुद अपनी फौज की क़यादत करते हुए शहर की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही सलीबियों को अय्यूबी फौज के हजम और ताकत का इल्म हुआ, वो मुकाबले से पहले ही भाग गए। यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी को एहसास हुआ कि फैसला कुन घड़ी आ गई है। अब छोटी मोटी झड़पों का वक्त नहीं रहा और वक्त आ गया है कि शाम के बिखरे हुए हिस्सों को जमा किया जाए और उसके परचम को जिहाद और आज़ादी के एक झंडे तले मुत्तहिद किया जाए। सलाहुद्दीन ने शाम के इलाकों को एक एक करके किला ब किला, कबीला ब कबीला मुत्तहिद करना शुरू किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके ज़रिए सफ़ों को मुत्तहिद किया और उन्हें सलीबियों से ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए तैयार किया। उनका मुकाबला सिर्फ बैरूनी दुश्मन से नहीं था, बल्कि उन्हें उन गद्दारों का भी सामना करना पड़ा जो खुद मुसलमानों में से थे। तसव्वुर करें, वो लोग जिन्होंने मिली भगत की या अपने ज़मीर और दीन को दुनिया के आर्जी फ़ायदे के लिए बेच दिया या सफ़ों को तोड़ने की कोशिश की। सलाहुद्दीन उनके लिए तैयार खड़े थे। सलाहुद्दीन पुरज़्म और आदिल थे। उन्होंने आहनी हाथों से काम लिया और इंतशार और तकसीम की तमाम कोशिशों का खात्मा कर दिया, यहाँ तक कि सरजमीन शाम सलाहुद्दीन के झंडे तले एक सफ़ बन गई। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी को उन इलाकों का बादशाह तस्लीम कर लिया गया जिन्हें उन्होंने अल्लाह के फजल से फतह किया, मुत्तहिद किया और महफूज बनाया। और उसी लम्हे से सलाहुद्दीन अपने मशहूर तरीन लक़ब अल मलिक उन नासिर, फतहमंद बादशाह से जाने गए। अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने कायद और शेख नूरुद्दीन महमूद जंगी की बेवा मुहतरमा इस्मतुद्दीन खातून से शादी की। ये कदम एक ही वक्त में अलामती और सियासी था, जिसने वफादारी और कानूनी हैसियत को यकजा किया। जबकि सल्तनतों की निगाहें उन पर मरकूज थीं, उन्हें सबसे बड़ी कानूनी हैसियत बगदाद से मिली। अब्बासी खलीफा ने उन्हें मिस्र, अल मगरिब अल अदना, शिमाली अफ्रीका, नोबा, हिजाज, तिहामा, फ़िलिस्तीन और वुस्ता शाम पर मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया। इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक बादशाह और जंगजू बन गए, बल्कि तकसीम के दौर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद की अलामत बन गए। मुवर्रिखीन ने सलाहुद्दीन के बारे में नाकाबिल फरामोश अल्फाज लिखे हैं। सलाहुद्दीन कोई आम शख्स नहीं थे। इनकी ज़हानत ने सलीबी फ़ौजों को थका दिया। इनकी शुजाअत ने लालचियों के लालच को शिकस्त दी
और उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के इलाकों का दिफा किया। ऐसा लगता था जैसे इनकी रूह 1000 आदमियों की तरह जंग के महाजों के दरमियान मुंतकिल होती रहती है। हशाशीन से आखिरी मुकाबला सलाहुद्दीन के जंगियों के साथ इत्तेहाद करने और यरूशलम की बादशाही के साथ अमन मुआहिदा करने के बाद इनकी रियासत को सिर्फ एक अंदरूनी दुश्मन से खतरा बाकी था, एक ऐसा दुश्मन जो तारीकी में काम करता था, हशाशीन का गुरोह। वो लोग जो अपनी खूनखारी के लिए जाने जाते थे, जिनका कायदीन और उलमा के मुनज़्ज़म कत्ल का एक तवील रिकॉर्ड था। हशाशीन के उस गुरोह की क़ियादत एक पुरअसरार और खौफनाक शख्स कर रहा था, जो शेखुल जबल, पहाड़ का शेख के नाम से मशहूर था, यानी राशिदुद्दीन सिनान। हशाशीन ने जिबालुन नुसैरिया, शाम के साहिली पहाड़ को अपना मरकज़ बनाया हुआ था और कलों और नाकाबिले तस्खीर हिसारों के एक सिलसिला में पनाह ली हुई थी, जहां कोई अजनबी दाखिल नहीं हो सकता था और जहां से मौत के सिवा कुछ नहीं निकलता था। सलाहुद्दीन अब इस खतरे को उम्मत के धड़कते दिल में पनपने नहीं दे सकते थे। चुनाचे सलाहुद्दीन ने हशाशीन की शौकत तोड़ने और उनका वजूद मिटाने का अज़्म किया। उन्होंने कुछ फौजी दस्ते उनके पहाड़ों की तरफ जासूसी के लिए भेजे, फिर अपने बाकी मांदा फौजियों को मिस्र वापस भेजा और अगस्त 1176 ईस्वी में खुद मरकजी फौज की क़यादत संभाली। हशाशीन के तलों का मुहासरा शुरू हो गया। सलाहुद्दीन की फौजों ने उनके पहाड़ों और ठिकानों पर घेरा तंग कर दिया, लेकिन कले इंतहाई मजबूत थे और सलाहुद्दीन उनमें से किसी को भी फतह न कर सके। चुनाचे उन्होंने मुहासरा ख़त्म किया और पीछे हट गए, लेकिन वो उस वक्त तक पीछे नहीं हटे जब तक कि उन्होंने उस गुरोह से वाबस्ता तमाम छोटे गैर महफूज ठिकानों को तबाह नहीं कर दिया, ताकि उनके फैलाव को कमज़ोर किया जा सके और अतराफ में उनके ख़तरे को तोड़ा जा सके। फिर सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। उन्होंने हशाशीन को एक मुआहिदा सुलह करने के लिए पैगाम भेजा, जो उनके ख़तरे को ख़त्म कर दे और सलीबियों के लिए उन्हें इस्तेमाल करने का रास्ता बंद कर दे। इस तरह सलाहुद्दीन ने एक इंतहाई अहम सियासी फतह हासिल की, क्योंकि उन्होंने सलीबियों को एक ऐसे वहशी इत्तहादी से महरूम कर दिया जो उम्मत के पहलू में खंजर बन सकता था। लेकिन जल्द ही हालात फिर से खराब हो गए। जुमादिल आखिरा 573 हिजरी नवंबर 1177 ईस्वी में सलीबियों ने दमश्क के मज़ाफ़ात पर अचानक हमला कर दिया। ये हमला सुलह की खुली खिलाफ वर्जी और मुआहिदे का बाज़ाब्ता खात्मा था। सलाहुद्दीन ने हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने आदमी जमा किए और जवाब देने के लिए तैयार हो गए। सलाहुद्दीन अपनी फौज के साथ फ़लस्तीन की तरफ बढ़े ताकि एक नई मुहिम शुरू की जा सके। यह सिर्फ इंतकाम नहीं था, बल्कि बैतुल मक़दिस की आज़ादी का पेश खैमा था। नासिर सलाहुद्दीन ने एहसास किया कि आने वाली जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि इसके लिए इससे भी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें एक मुत्तहिद उम्मत, एक सफ़ और एक कलिमा की ज़रूरत थी। सलाहुद्दीन ने इस मकसद को हासिल करने के लिए कई साल तवील मेहनत की। उन्होंने गद्दारों और कराए के फ़ौजियों का खात्मा किया और बेशतर इस्लामी इलाकों को मुत्तहिद किया, जिससे उनका परचम शाम, मिस्र और इराक को एक मजबूत मुत्तहिद इस्लामी वजूद में ले आया। इस तरह यरूशलम की बादशाही और उसके गिर्द मौजूद सलीबी इमारात हर तरफ शमाल, मशरिक और जुनूब से मुकम्मल तौर पर मैसूर हो गईं। जब सलाहुद्दीन उम्मत के इत्तेहाद और अपने अंदरूनी महाज के इस्तेहकाम से इत्मीनान हो गए, तो वो अपने सियासी मंसूबे के दूसरे मरहले की तरफ बढ़े। सलीबियों से लड़ना, ज़मीन को आज़ाद कराना और बैतुल मक़दिस को वापस लेना। उम्मीद का सूरज एक बार फिर तुलू हो गया था और इस्लामी फज्र की किरणें मुक़द्दस सरजमीन पर दोबारा चमकने लगी थीं। 5 रबीउल आखिर 583 हिजरी बमुताबिक 5 जुलाई 1187 ईस्वी को सलेबी लश्कर हित्तीन की पहाड़ियों हॉर्न्स ऑफ हटीन पर उतरा, जो नासिरा और तबरिया के दरमियान वाक़े हैं। लेकिन अन्नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी इनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी फौज को बुलंद इलाके में तैनात किया, जहां पानी के चश्मे थे और कंट्रोल मजबूत था। सलीबियों का भारी जंगी साजो सामान इनकी ताखीर का बिराह रास्त सबब बना। वो जंग के मैदान के मरकज में थके हारे, प्यासे और चिलचिलाती धूप के नीचे लड़खड़ाते हुए पहुंचे। यहां तक कि इनमें से बाज ने पानी की जगह शराब पी ली,
जो होश में थे वो भी मदहोश हो गए और अपने अंजाम के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दिन के पहले फर में सलीबियों ने शिद्दत से जंग की। इनका वाहिद मकसद पानी तक पहुंचना था, लेकिन सूरज उन पर शदीद होता जा रहा था और प्यास उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मार रही थी। जबकि सलीबी बका की जंग लड़ रहे थे, मुसलमानों की सफ़ें अल्लाह के फजल से हर तरफ से उन पर टूट पड़ी। दायरा उन पर तंग हो गया। जंग हित्तेन घंटों जारी रही, यहां तक कि जब गर्द छुट्टी तो सलीबियों की एक खौफनाक फौजी और इंसानी तबाही सामने आई। वल्हम्दुलिल्लाह, इनकी फौजें टूट गईं, घुड़सवार मारे गए और इनकी बच्ची कुची फौजें भाग गईं। फायदीन को कैदी बना लिया गया। कैदियों में सर फहरिस्त यरूशलम की बादशाही का बादशाह गायदे लुजिनियों, उसका भाई, और करक का हाकिम अरनात थे। इनके अलावा सलीबियों के बड़े बड़े कमांडरों का एक गुरोह भी था। जबकि रमैन सवोम, रमैन थर्ड, भागकर सोर टियर शहर की तरफ भागा और उसकी फसीलों में पनाह ली। जो कुछ खोया था उस पर रोता रहा और शिकस्त के हजम को समझता रहा। हित्तैन में इस वाज़े फतह के बाद, जो अल्लाह रब्बिल आलमीन के फजल से मिली, सलाहुद्दीन ने बराह रास्त यरूशलम अल-कुद्दुस की तरफ बढ़ने में जल्दी नहीं की, बल्कि एक मजबूत स्ट्रेटेजिक फैसला किया। पहले साहिल, फिर बैतुल मक़दिस। सलाहुद्दीन ने अपनी फौजों को अक्का एकर की तरफ मोड़ा। बुध के रोज वहां पहुंचे, फिर जुमेरात की सुबह सलीबियों से जंग की और उसे फतह कर लिया। उन्होंने वहां मौजूद मुसलमान कैदियों को रिहा कराया, जिनकी तादाद 4000 से ज्यादा थी। फिर अयूबी फौजें फ़लस्तीनी और शामी साहिल के साथ साथ फैल गईं, नाकाबिल तस्खीर कलों और शहरों को फतह करती रहीं। उन्होंने नाबलुस फतह किया, हैफा वापस लिया, नासिरा में दाखिल हुए और कैसारिया और सफूरिया को आज़ाद कराया। यहाँ तक कि पूरा शुमाली साहिल सलीबियों के कब्जे से पाक कर दिया गया। वल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह इलाके मुत्तहिद हो गए, फौजें जमा हो गईं और यरूशलम के गिर्द घेरा तंग हो गया और अब अजीम जंग की तरफ पेश कदमी शुरू हुई। सलाहुद्दीन ने अजीम आज़ादी की जंग कदम ब कदम, शहर ब शहर शुरू की, यहाँ तक कि यरूशलम उनकी मुट्ठी में आ गया। उनके और उसके दरमियान सिर्फ एक जंग का फासिला था, जिसे आसमान और ज़मीन हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। अन्नासिर सालेह सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फातेह फौज के साथ ऐन सिलवान की तरफ से आगे बढ़े, ताकि अपना कैंप पानी के चश्मों के करीब कायम कर सकें और अपने सिपाहियों के लिए फतह तक साबित कदम रहने की सलाहियत को यकीनी बना सकें इंशाअल्लाह। फिर सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुक़द्दस शहर का एक मजबूत दायरे की शक्ल में मुहासरा कर लें, जो सलीबियों पर हर तरफ से घेरा तंग कर दे। जुमुआ के दिन मुसलमानों की फौज यरवैशलम के गिर्द पहाड़ पर चढ़ी। उन्होंने नमाज अदा की और फिर उसके फौरन बाद जंग और आज़ादी का ऐलान कर दिया। यरूशलम में कोई बड़ी फौजी कुव्वत मौजूद नहीं थी, क्योंकि सलेबियों की बेशतर छावनियां सलाहुद्दीन के हाथों पहले ही गिर चुकी थीं और उनके नेटवर्क्स और जासूसों का खात्मा हो चुका था। जबकि इस्लामी फौज को एहतियात से मुंतखब किया गया था। वो ऐसे लोग थे जो अल्लाह इज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं करते थे, उसकी तौहीद के कायल थे, उसकी इबादत करते थे, उस पर ईमान रखते थे और उसके हुक्म की पैरवी करते थे। वो साबित कदम लोग थे जिन्होंने अपनी रूहें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए वक्फ कर दी थी, ताकि असीर यरूशलम को आज़ाद करा सकें। इसके बरक्स महसूर शहर के अंदर सिर्फ 1400 सलेबी फौजी थे। बाकी सब आम शहरी थे, जिनके पास जंग का कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन उनके दरमियान यरूशलम में एक फारिस नाइट बेलियन इब्न बरजान, बेलियन ऑफ इबलिन मुकीम था, जो फिरंगियों के बड़े बहादुरों में से एक और सबसे ज्यादा होशियार और खतरनाक था। इसका सबसे बड़ा खौफ यह था कि मुसलमान वही दोहराएंगे जो सलीबियों ने 90 साल पहले किया था, जब उन्होंने 1099 में यरूशलम में दाखिल होकर मस्जिद अक्सा के सहन में 70,000 से ज्यादा मुसलमानों को ज़बह कर दिया था। बेलियन ने यरूशलम के लोगों को आखिरी रमक तक लड़ने की तरगीब दी और उनसे कहा, अगर हम नहीं लड़े तो हमें इसी तरह ज़ुबह कर दिया जाएगा जिस तरह हमने उन्हें ज़ुबह किया था। सलाहुद्दीन ने उसे सलामती का पैगाम भेजा,
उसे बगैर लड़ाई के शहर हवाले करने की दावत दी और उसे और उसके तमाम लोगों की जान की अमान दी और उन्हें महफूज रास्ता देने की पेशकश की। लेकिन नफरत की रूह बिलियन पर गालिब आ गई और उसने धमकी का जवाब धमकी से दिया। कहा, अगर तुमने हमें मुआफ न किया तो हम अपने पास मौजूद 4000 मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे और हम कुब्बतुस सखरा, डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद तिबली को मिस्मार कर देंगे और शहर के तमाम इस्लामी मुक़द्दसात को तबाह कर देंगे। सलाहुद्दीन ने उन्हें मुआफ करना कबूल कर लिया, लेकिन फिदिया, रैंसम की शराइत पर हर मर्द के लिए 10 दीनार, हर औरत के लिए 5 दीनार, हर लड़के या लड़की के लिए 2 दीनार। बिलियन मुसलमान कायद की इस रहमत पर हैरान रह गया और कहा, अगर हम फातेह होते तो हम एक जान भी जिंदा न छोड़ते। उसने चर्च के पादरियों, बिशप्स से कहा कि वो लोगों की तरफ से फिदिया अदा करें, लेकिन वो सोना लेकर भाग गए और दावा किया कि ये सोना चर्च का है, अवाम का नहीं। गरीब औरतें सलाहुद्दीन के पास आईं, रोते हुए और अपने शौहरों को आज़ाद करने की दरख्वास्त करती हुईं। इस पर मुसलमान फौज के कमांडरों ने अपने ज़ाती माल से कैदियों का फिदिया अदा किया और उसे मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करा दिया। फिर सलाहुद्दीन ने हर उस गरीब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जो फिदिया अदा नहीं कर सकता था, और उन्हें अल्लाह इज़्ज़ा वजल की रिज़ा के लिए आज़ाद कर दिया और उनके लिए महफूज निकलने का रास्ता फराहम किया। 22 रजब 583 हिजरी की रात बमुताबिक 2 अक्टूबर 1188 ईस्वी और वाक़या इसरा व मेराज की बाबरकत रात सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बनकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। उन्होंने कुब्बतुस सखरा और मस्जिद अक्सा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद किया। सलाहुद्दीन का दाखला खून के एक कतरे के बगैर इंतकाम के, बल्कि रहमत, इंसाफ और हिकमत के साथ हुआ, जिसकी मिसाल बादशाहों की फतूहात की तारीख में नहीं मिलती। और यहाँ अन्नासिरुस सालेह सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ का इख्तिताम होता है। इस कायद की सीरीज़ जिसने उम्मत को मुत्तहिद किया, ज़मीन को आज़ाद कराया और इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उसने एक ऐसा अहद और तारीख़ रकम की जो तारीख़ की किताबों में लिखी जाएगी। वो सिर्फ़ किताबों में एक नाम नहीं है, सलाहुद्दीन अज़मत का एक जिंदा बाब है जिसे तलवारों, अखलाक और आंसुओं ने लिखा, और तारीख़ ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल से महफूज रखा, और ज़मीन ने जिसके लिए सजदा किया। इंशाअल्लाह अज़मत की कहानियों की एक नई सीरीज़ में जल्द ही एक नई मुलाकात तक।